70 सीटों में चुनाव हो चुका है और आज 49 सीटों में चुनाव हो रहे हैं। तो आज 5 चरण में चुनाव खत्म हो जाएंगे और 2 ही चरण बाकी रहेंगे। पहले 2 चरण के बाद ही 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तो इस हाफ साफ के आधार पर 2 चरणों के बाद ही कांग्रेस पार्टी का मानना था कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को एक स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलना तय हो चुका है 4 तारीख को। और ये जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, जो झूठ की महामारी फैला रहे हैं, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? ये विश्वास कहां से आया? ये विश्वास आया हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे संगठन के जो बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं उनसे जो जानकारी हमने हासिल की, जो अलग अलग जो राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं ऐसी संस्थाएं, नागरिक संस्थाएं की भी हमको जानकारी हासिल हुई। पर सबसे बड़ी बात यह है कि 19 तारीख के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा में भारी बदलाव आया, परिवर्तन आया और ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। और 19 तारीख के बाद सारे चुनाव के अभियान को उन्होंने एक सांप्रदायिक रंग देने का खूब प्रयास किया और जो भाषा का इस्तेमाल किया वो सिर्फ सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए, ध्रुवीकरण को और ऑक्सीजन देने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने हमारे न्याय पत्र और घोषणा पत्र की आलोचना की, किस ढंग से, किस भाषा से, इसका मैं जिक्र करूंगा। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री 19 तारीख के बाद और खास तौर से 27 तारीख के बाद उनको भी जानकारी मिल गई थी कि उनका प्रचार का कोई असर नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी भाषा बदली। तीसरी बात जो हमको विश्वास दिलाई कि हमें स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है, ये है हमारा 5 न्याय 25 गारंटी जो हमने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद में हमने तैयार की थी। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इन 5 न्याय को लेकर हमने 25 गारंटियां दी हैं। ये बहुत लोकप्रिय है, लोगों ने इसका स्वागत किया है, किसानों ने स्वागत किया है, महिलाओं ने स्वागत किया है, श्रमिकों ने स्वागत किया है, युवाओं ने स्वागत किया है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के समाज भी इसका स्वागत किया। तो पहली बात तो यह है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जून 4 को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को मिलेगा।